आईसीसी ने वनडे रैंकिंग के बाद टी20 रैंकिंग भी जो है वो जारी कर दी है। साल की आखिरी जो है वो टी20 रैंकिंग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कौन कहाँ पर है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी साल का एंड हो जाएगा, फिर नई जो है वो नए साल में रैंकिंग आएगी। तो इस साल की जो है वो आखिरी रैंकिंग आप लोगों के साथ जो है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो आप सब ऑल पे कर दें, ताकि हम तमाम क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो वो आप तक घर बैठे पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए टी20 रैंकिंग की, तो बाबर आजम की भाई साहब तंजली हुई है। पाकिस्तान के कप्तान, आप सबको पता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो शुरुआत से ही नंबर 1 पर हमें नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी दूसरे पर नजर आते थे, लेकिन अब उनकी भी जो है वो तंजली हुई है। इसके अलावा बाबर आजम की भी जो है वो तंजली हुई है। मोहम्मद रिजवान जो है वो दूसरे नंबर पर थे पहले, अब जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम तीसरे से जो है वो चौथे नंबर पर आकर पहुंच गए। इसके अलावा रैंकिंग की बात की जाए तो सूर्या कुमार जो है वो पहले नंबर पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे इस साल सन 2023 में। 800 जो है वो 87 रैंकिंग पॉइंट के साथ वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल साल्ट मौजूद हैं, 802 रेटिंग पॉइंट के साथ जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरे पर जो है वो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का नंबर आता है, जो कि 700 जो है वो 87 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा चौथे पर एडिंग मार्कन साउथ अफ्रीका के 755 पॉइंट के साथ जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाँचवें पर भाई साहब बाबर आजम, छठे पर रायली रूसो, सातवें पर जोस बटलर, सातवें पर जो है वो जोस बटलर हैं, आठवें पर ऋतुराज गेकवाड। इसके अलावा नौवें पर रीजा एनरिक, 10वें पर जो है वो डेविड मलान का जो है वो यहाँ पर नंबर आ रहा है। यानी कि 10 रैंकिंग है मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा बात की जाए टॉप 10 की, तो टॉप 10 के अंदर जो बॉलिंग रैंकिंग है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। हालांकि ये हैरानकुन है कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ अरसे में टी20 में, ख़ास तौर पे पिछला साल, ये साल सन 2023 का कुछ बेहतर थी, लेकिन टॉप 10 में कोई भी जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक जो है वो पाकिस्तानी बॉलर मौजूद है, वो भी ऑलराउंडर रैंकिंग में शादाब खान की भी तंजली हुई है। वो भी जो है वो 10वें नंबर पर आ गए। उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उनका भी एक नंबर गिरा है और वो 10वें नंबर पर आ गए ऑलराउंडर रैंकिंग के अंदर। इसके अलावा बात की जाए बॉलिंग रैंकिंग की, तो वहाँ आपके जो है वो इंग्लैंड के आदिल रशीद पहले नंबर पर है। इसके अलावा दूसरे पर राशिद खान, तीसरे पर रवि बिश्नोई मौजूद हैं। इसके अलावा चौथे पर अकील हुसैन, पाँचवें पर हासारंगा मौजूद हैं। यानी कि ये जो है वो टॉप 5 मैंने आपको गिनती कराया, यहाँ पर कोई भी जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। इसके अलावा ऑलराउंडर रैंकिंग में एक बंदा जो है वो पाकिस्तान का मौजूद है, शादाब खान। बाबर आजम की भी तंजली हुई है, मोहम्मद रिजवान की भी तंजली हुई है साल सन 2023 की आखिरी रैंकिंग के अंदर। इसके अलावा बात की जाए सूर्या कुमार यादव की, तो इस वक्त वो टी20 सीरीज़ भी खेल रहे हैं, तो खासा जोर भी पड़ता है कि टी20 के अंदर जो वो बंदा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की भी टी20 सीरीज़ चल रही है, तो वहाँ पर ही फिल साल्ट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसलिए फिल साल्ट ने भी भाई साहब अपना जो वो नंबर पकड़ा है यहाँ पर दूसरा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने थोड़ा सा कुछ अरसा हो चुका है टी20 सीरीज़ जो अभी तक नहीं खेली। हालांकि एशिया कप खेला, उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला, अभी जो है वो साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल रहे हैं, तो तभी यहाँ पर जो है वो दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तंजली हुई है, नीचे आए, डाउन हुई है। अगर इनकी कोई टी20 सीरीज़ होती तो कहीं ना कहीं पर ये रैंकिंग में डाउन ना होते और ये भी जो है वो आपको ऊपर नज़र आते। हालांकि मोहम्मद रिजवान जो है वो साथम साथ चला करते थे भारत के सूर्या कुमार यादव के, इन दोनों की ऊपर नीचे होती रहती थी। कभी मोहम्मद रिजवान नंबर 1 बन जाया करते थे, कभी जो है वो सूर्या कुमार नंबर 1 पर कब्जा कर जाते, लेकिन पाकिस्तान की कोई टी20 सीरीज़ नहीं हुई फिलहाल। इस पिछले साल के अंदर हुई हैं तो पहले हुई हैं, लेकिन एशिया कप में और एशिया कप के बाद भी रेस्ट था, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की तैयारी पकड़ी, तो वहाँ उसके बाद अभी तक पाकिस्तान की कोई टी20 सीरीज़ नहीं आई, जो कि एक गौर निशान है। और अगले साल सन 2024 के अंदर कहीं ना कहीं पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर आ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगला साल टी20 वर्ल्ड कप का है और ज़्यादातर नज़रें हमारी टी20 रैंकिंग पर रहेंगी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो तमाम सीरीज़ हैं उसके अंदर टी20 मैचेस हमें ज़्यादा देख रहे हैं। न्यूजीलैंड 5 टी20 मैचेस अभी पाकिस्तान खेलने जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर साल सन 2024 की रैंकिंग के ऊपर एक भारी असर पड़ेगा और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो टी20 बॉलिंग रैंकिंग में भी ऊपर आएंगे। इसके अलावा जो बैटिंग रैंकिंग है, जहाँ पर और भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, 10 खिलाड़ियों के अंदर जो बैटिंग रैंकिंग है टी20 की बैट्समैन रैंकिंग, वहाँ और कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा, जो कि एक मेरे हिसाब से जो सीरीज़ें नहीं खेली गई हैं उसका असर है टी20 का। और जो अगला साल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के 2 मज़ीद और खिलाड़ी भी मैं समझता हूं कि इस टी20 रैंकिंग में अपना कब्जा करेंगे और बाबर आजम
मोहम्मद रिजवान और सूर्या कुमार यादव की एक तरीके से रेस रहेगी साल सन 2024 में कि कौन जो है वो किसको पीछे छोड़ेगा। बार बार जो है वो तीनों अप डाउन होंगे, कभी कौन ऊपर जाएगा कभी कौन, लेकिन ये चैलेंज होगा तीनों के लिए कि T20 रैंकिंग साल सन 2024 में किसको पकड़नी, क्योंकि सबकी नज़रें T20 वर्ल्ड कप पर, फिर T20 रैंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे साल सन 2023 में वनडे रैंकिंग पर ध्यान दिया गया, इसी तरीके से साल सन 2024 में T20 रैंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा। अब आने वाले साल के अंदर भाई साहब कोई नई रैंकिंग आएगी, वो भी हम शेयर करेंगे। ये आखिरी और लेटेस्ट रैंकिंग थी साल सन 2023 की। कुछ ही दिनों बाद जो है वो साल का अख्ताम पजीर हो जाएगा, फिर उसके बाद नए सिरे से एक समझता हूँ कि क्रिकेट स्टार्ट होगी, वहाँ पर जो है वो कोई नई लेटेस्ट रैंकिंग आएगी। अभी पिछले दिनों वनडे की आई, फिर T20 की, टेस्ट की भी जो है वो इससे पहले आ चुकी है शायद, तो उसके बाद जो है वो रैंकिंगें ख़त्म हो चुकी हैं। अब साल सन 2024 के पहले या दूसरे महीने में शायद जो है वो कोई नई रैंकिंग आकर पहुंच जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो आपने सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें तमाम क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुंचते